जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस इन डिफरेंट पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं। अब हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 करवाने जा रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नाभिक डीबी और जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो चलते हैं अब हम लोग बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बल का सीजीएस यूनिट क्या है? बताइए आप लोग, बल का सीजीएस यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइन। डाइन जो है बल का सीजीएस मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? बताइए आप लोग, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा का पलायन वेग होता है। स्मॉल जी का मान अधिकतम कितना होता है? स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, पृथ्वी पर, ध्रुवों पर, ग्रहों पर। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल जी का मान जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक में क्या बदलाव होता है? ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? बताइए। बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग किस प्रकार के तरंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ऑप्शन ए 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 95.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताइए, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचता है? ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण, रेडिएशन। विकिरण के माध्यम से सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक जो है विकिरण माध्यम से पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा का चालन, ऑप्शन बी ऊष्मा का विकिरण, ऑप्शन सी ऊष्मा का संचरण, ऑप्शन डी ऊष्मा का संवहन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है अधिक होता है, बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य है वो कम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। हीरे का चमकना डैश उदाहरण है,
प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या वर्ण विक्षेपण? बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दृष्टिवैषम्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म, का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समतल लेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलनाकार लेंस। अस्टिग्मेटिज्म का जो निवारण है बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है? बताइए आप लोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो उनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इफेक्ट डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइटनिंग इफेक्ट ड्यूरेबल, लाइटनिंग इफेक्ट डायोड? बताइए आप लोग, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विकास का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डार्विन या न्यूटन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैंसर का इलाज करने में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी आर्गन? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। कैंसर के इलाज करने में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडॉन। रेडॉन का जो है कैंसर के इलाज करने में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कैंसर का उपचार में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। रेडॉन कैसा गैस है? तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? अक्रिय गैस की संख्या 7 है। कीट का शोषण अंग का उदाहरण है? बताइए आप लोग, कीट का शोषण अंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी श्वसन नल, ऑप्शन डी शरीर सतह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन नल। श्वसन नल यानी कीट जो है श्वसन नाल के द्वारा श्वास लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन नल। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सेब के खाने का योग्य भाग है, यानी कि सेब का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? ऑप्शन ए पुष्पासन, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी मध्य फलभित्ति, ऑप्शन डी रसीले तंतु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पासन। सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पासन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन? तो मार्स गैस जो है मीथेन को कहा जाता है। मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। इसका फार्मूला होता है CH4 मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 8, 7.4, 5.5, 6.4? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी ई फार्मी, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक?
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई फर्मी नाभिकीय रिएक्टर का जो खोज किया था ई फर्मी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो ये जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर का उदाहरण है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक प्रतिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम कह रहा था परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समान चुंबक एक दूसरे को खाली स्थान क्या करता है? आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है, जाने देता है या इनमें से कोई नहीं? तो समान चुंबक जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है, समान चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। अब असमान चुंबक एक दूसरे को क्या करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। असमान चुंबक एक दूसरे को जो है क्या करता है? कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का रहा था समान चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 27 का रहा है बल आघूर्ण है अदिश राशि, सदिश राशि या अदिश और सदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? तेल का प्रयोग कर, ग्रीस का प्रयोग कर या पाउडर का प्रयोग कर या इनमें से सभी। तो घर्षण को कम किया जा सकता है तेल के द्वारा भी किया जा सकता है, ग्रीस के द्वारा भी किया जा सकता है, पाउडर के भी द्वारा किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी बी और सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर, अपकेंद्रण सिद्धांत या न्यूटन के प्रथम नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रण सिद्धांत पर। कपड़े सुखाने की जो मशीन है अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। और बताइएगा आप लोग कमेंट में कि दूध से जो क्रीम निकालने का जो विधि है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 30 क्वेश्चन था आप लोग का क्लियर कर दिए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।